भारत में मौजूद अहमदिया समुदाय को क्या गैर मुस्लिम घोषित किया जा रहा है? ये सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले देश के अहमदिया समुदाय ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में बताया गया था कि आंध्र प्रदेश समेत देश के कुछ और राज्यों के वक्फ बोर्ड अहमदिया बरादरी का विरोध कर रहे हैं और उन्हें इस्लाम से बहिष्कृत करने का प्रस्ताव पास कर रहे हैं। इसके बाद केंद्र सरकार ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और आंध्र प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वे राज्य वक्फ बोर्ड के असंवैधानिक और गैर कानूनी प्रस्ताव की समीक्षा करे, जो उनके अनुसार अहमदिया बरादरी के विरुद्ध नफरत के अभियान जैसा है। केंद्र सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि वक्फ बोर्ड को अहमदिया समुदाय समेत किसी की भी धार्मिक पहचान तय करने की ना तो जिम्मेदारी दी गई है और न ही ये उसके अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अहमदिया समुदाय को गैर मुस्लिम घोषित करने का विवाद शुरू क्यों हुआ? दरअसल आंध्र प्रदेश के वक्फ बोर्ड ने फरवरी 2012 के एक पुराने फतवे के आधार पर एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें राज्यों के काजियों से कहा गया था कि वे अहमदिया समुदाय के लोगों के निकाह न पढ़ाएं क्योंकि वे मुसलमान नहीं हैं। इस फतवे को अहमदिया समुदाय ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और अदालत ने इस प्रस्ताव को स्थगित कर दिया था। केंद्र सरकार के पत्र में कहा गया है कि अदालतों के आदेश के बावजूद आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस साल फरवरी में दोबारा इस तरह का प्रस्ताव पारित किया, जिसमें अहमदिया समुदाय को गैर मुस्लिम करार दिया गया। इस प्रस्ताव के आधार पर वक्फ बोर्ड ने हाल में ही अहमदिया समुदाय को गैर मुस्लिम और काफिर करार देते हुए वक्फ की संपत्ति से अहमदिया समुदाय की संपत्ति को अलग कर दिया और राज्य सरकार से कहा कि वे अहमदिया समुदाय की संपत्ति को सीधे अपने मैनेजमेंट में ले ले। इस दौरान भारत के सुन्नी मुसलमानों के एक बड़े संगठन जमीयत उलमाए हिंद ने आंध्र प्रदेश के वक्फ बोर्ड के प्रस्ताव का समर्थन किया। एक बयान में संगठन ने कहा कि कादियानी यानी अहमदिया इस्लाम की उस मूल आस्था में विश्वास नहीं रखते हैं कि इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद आखिरी नबी थे। इस बयान में इस्लामी संगठन वर्ल्ड मुस्लिम लीग की 1974 की एक मीटिंग का उल्लेख भी किया गया है, जिसमें उसके अनुसार लीग के 110 देशों के मुस्लिम प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें अहमदिया समुदाय को इस्लाम के दायरे से खारिज कर दिया गया था। अहमदिया समुदाय इस आरोप को गलत बताते हुए कहता है कि उनके खिलाफ ये झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि अहमदिया पैगंबर इस्लाम को नहीं मानते हैं और ये कि उनका कलमा यानी नीति वाक्य अलग है। वे कहते हैं कि ये मनगढ़ंत और झूठी बातें हैं। अहमदिया मुस्लिम समुदाय दिलो जान से इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद को अंतिम नबी मानता है और उनके सम्मान के लिए कोई भी कुर्बानी पेश करने से पीछे नहीं रहता। हर अहमदी हार्दिक तौर पर इस्लाम के कर्तव्यों का पालन करता है और ईमान के स्तंभों पर सच्चे दिल से विश्वास रखता है। भारत में 2011 की जनगणना में अहमदिया समुदाय को मुसलमानों के एक फिरके यानी वर्ग के तौर पर स्वीकार किया गया था। जनगणना के अनुसार उस समय समुदाय की संख्या लगभग 1 लाख थी। भारत में ज्यादातर अहमदिया मुसलमान पंजाब के कादियान कस्बे में रहते हैं। इस कस्बे में अहमदिया समुदाय के संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद की पैदाइश हुई थी। अहमदिया समुदाय के अनुसार मिर्जा गुलाम अहमद ने 20वीं सदी की शुरुआत में इस्लाम के पुनरुत्थान का एक आंदोलन चलाया था और उनके अनुयायी खुद को अहमदिया मुस्लिम कहते हैं। इसके अलावा अहमदिया दिल्ली, महाराष्ट्र, ओडिशा, बंगाल और बिहार में भी हैं। दिल्ली में भी उनकी कई मस्जिदें और केंद्र हैं। वही पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय की बात करें तो वहाँ के जमात अहमदिया के प्रवक्ता बताते हैं कि पाकिस्तान अकेला ऐसा देश है जहाँ सरकारी स्तर पर कानून बनाकर अहमदिया जमात को गैर मुस्लिम घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों में सरकारी स्तर पर ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। हालांकि कुछ देशों में इस्लामिक काउंसिल और मंचों पर फतवे जारी किए जाते हैं और अहमदिया समुदाय को वहाँ विरोध का सामना करना पड़ता है।